नमस्ते। इस स्लाइड में हम भारत में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली हम एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और इम्प्स यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस को समझेंगे। ये तीनों ही फंड ट्रांसफर करने के पॉपुलर तरीके हैं, लेकिन इनकी स्पीड और लिमिटेशंस अलग-अलग हैं। आगे देखते हैं। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो इंडिया में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये एक नेशन वाइड सिस्टम है। एनईएफटी आधे आधे घंटे के बैचेस में ऑपरेट करता है। इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती है। ये सिस्टम हॉलिडेज सहित 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल होता है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एनईएफटी कैसे काम करता है। सबसे पहले कस्टमर एनईएफटी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। फिर सेंडर का बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ट्रांजैक्शन को एनईएफटी बैच में ऐड किया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैच को प्रोसेस करता है और आखिर में रिसीवर का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहां पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन तुरंत प्रोसेस होता है बिना किसी वेटिंग पीरियड के। आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 लाख रुपए है, लेकिन कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यह भी हॉलिडेज सहित 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए आइडियल है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंडर का बैंक और रिसीवर का बैंक दोनों आरबीआई आरटीजीएस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है और सेटलमेंट रियल टाइम में ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन होता है। इम्प्स यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस है जो 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हॉलिडेज। इसको मोबाइल फोन, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से यूज किया जा सकता है। इम्स में ट्रांजैक्शन सेकंडन में हो जाता है। ये मल्टीपल चैनल्स के थ्रू अवेलेबल है। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपए तक है और ये एमएमआईडी यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और मोबाइल नंबर के साथ सिक्योर भी है। इम्स की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये 24 घंटे अवेलेबल है। इसको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम्स और बैंक ब्रांचेस से यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर्स के लिए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और मोबाइल नंबर यूज होता है और ट्रांजैक्शन का इंस्टेंट कंफर्मेशन मिलता है। चलिए अब हम एनईएफटी, आरटीजीएस और इम्प्स को कंपेयर करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो एनईएफटी हफ आवली बैचेस में प्रोसेस होता है, आरटीजीएस रियल टाइम में होता है और इम्प्स तुरंत सेकंड में हो जाता है। ट्रांजैक्शन लिमिट में एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए है और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और इम्प्स में 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। अवेलेबिलिटी तीनों की 24 घंटे और 7 दिन है। एनईएफटी रेगुलर ट्रांसफर्स के लिए बेस्ट है, आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांसफर्स के लिए और इम्प्स अर्जेंट स्मॉल ट्रांसफर्स के लिए। सेटलमेंट मेथड एनईएफटी में बैच प्रोसेसिंग है, आरटीजीएस में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस है और इम्प्स में इमीडिएट प्रोसेसिंग है। तीनों ही सिस्टम्स सिक्योर हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से रेगुलेट होते हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन सा पेमेंट सिस्टम कब यूज करना चाहिए। एनईएफटी को तब यूज करें जब आपको अपने लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट पे करना हो, फैमिली मेंबर्स को पैसा ट्रांसफर करना हो, रेगुलर बिल पेमेंट्स करने हो या जब मनी सेंड करने में कोई अर्जेंसी नहीं हो। आरटीजीएस को तब यूज करें जब आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट परचेस कर रहे हो, लार्ज बिजनेस पेमेंट्स कर रहे हो, फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हो, हाई वैल्यू परचेसेस के लिए पे कर रहे हो या लार्ज टैक्स पेमेंट्स सेटल कर रहे हो। इम्प्स को तब यूज करें जब आपको अर्जेंट पेमेंट्स करने हो, वीकेंड या हॉलिडेज में मनी ट्रांसफर करना हो, ऑनलाइन परचेसेस के लिए पे करना हो, इमरजेंसीज में मनी सेंड करना हो
या लास्ट मिनट बिल पेमेंट्स करने हो। इसलिए एनईएफटी रेगुलर नॉन अर्जेंट ट्रांसफर्स के लिए आइडियल है। आरटीजीएस 2 लाख रुपए से ज्यादा के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बेस्ट है और इम्स 5 लाख रुपए तक के अर्जेंट ट्रांसफर्स के लिए परफेक्ट है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? सबसे पहले एनईएफटी, आरटीजीएस और इम्स तीनों ही 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। दूसरा, इम्स तुरंत ट्रांसफर करता है, आरटीजीएस रियल टाइम में ट्रांसफर करता है, जबकि एनईएफटी बैचेस में प्रोसेस करता है। तीसरा, आरटीजीएस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए है, इम्स 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के लिए है और एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है। और आखिर में, तीनों ही सिस्टम्स सिक्योर हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसलिए अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू, अर्जेंसी और टाइमिंग के हिसाब से सही पेमेंट सिस्टम चुनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।